क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का रिलेशन फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? हाउ आर यू? बस गर्मी में घसीट रहे हैं अपने आप को। आधी एनर्जी तो गर्मी ही चूस लेती है भाई। आज मैंने एनडीए का फॉर्म भर दिया। जय हिंद। और भाई, रिलेशन एंड फंक्शन लास्ट क्लास के अंदर बेटा एक इंट्रो हुआ था आप लोगों का, याद होगा आपको। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रिज बनाया था तुम्हारे लिए, क्लास 11 टू 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रिज था। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिया था, हम लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से पढ़ लिया था। आज बारी है हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन की। ठीक है जी, यहां तक हमारा हो गया। हाँ जी, क्लियर है जी। तो यहां तक हमारा काम हो गया था। आज बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन की ओर, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। आ जाए बच्चे, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास। लेट देम ज्वाइन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास ऐड कर दो प्लीज। नहीं हो पाएगी, इतने में इतना ही मिलेगा। सर यूटी तो पढ़ो, यूटी के लिए मेरा थोड़ा यूटी। यार आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, छुट्टी कर लूं? बोलो यार, आज छुट्टी हो जाए यार, मन नहीं कर रहा है यार पढ़ाने का। आज मन कर रहा है गर्मा गर्म चॉपसी खाने का। चॉपसी चाइनीज खाने का मन कर रहा है आज। मन कर रहा है जाऊं अभी झोल मोमोज और ये एक चॉपसी, एक प्लेट झोल मोमोज और मोमो, सॉरी नॉट मोमोज, और एक प्लेट चॉपसी। बोलो। हाँ बेटे, चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। यस 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 यस, चेक कर रहा था बेटे। हम वो टीचरों में से एक हैं कि जो बिस्किट पर सरवाइव कर सकते हैं, समझ रहे हो? चॉपसी खाएंगे ये, चॉपसी खाएंगे। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई छुट्टी नहीं है। आ जा इधर। ए था भैया हमारा 1 2 3 4। ठीक है जी। कई बच्चे बड़े क्रिएटिव मैसेज भेजते हैं। चलो, सबको पढ़ना अनिवार्य और जरूरी नहीं होता, कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं हमारी। चलो, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसकी कंडीशन क्या है जी? आइए जी, कमर सीधी कर लीजिए, चॉपसी मोमोज भूल जाइए, ध्यान बोर्ड पर, रिश्तों पर ध्यान लगाओ। कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, देन तब जाकर चेक करो क्या ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। बोलो। ये कंडीशन है। कह रहे अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तब ढूंढो ए सी है। मतलब अगर आपको कहीं पर 1 4 दिख गया, कहीं पर 4 2 दिख गया, तो देखो 1 2 है या नहीं है। ठीक है जी, तो देखो 1 2 है या नहीं है। आओ चेक करेंगे। तो हम फिर से एक एक दो रिलेशन लिखना शुरू करेंगे। ये ऐसा रिलेशन है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर यहां पर आ गया 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। ठीक। और यहां पर भी आज थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी तुम्हारी, मजा आ जाएगा तुमको।
ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देते हैं तुम्हारी। एक हो गया हमारा, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आ जाओ जी। तो यहां पर आ गया भैया हमारा रिफ्लेक्सिव, यहां आ गया हमारा सिमेट्रिक, और यहां पर आ गया भैया हमारा ट्रांजिटिव। तो बताओ भैया क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या थी परिभाषा रिफ्लेक्सिव की? कि सबके सबके मतलब जितने ए के अंदर एलिमेंट है डबलेट्स होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, हमने बताया था हमको 1 1 दिख रहा है तो 1 1 का उल्टा 1 1 भी दिख रहा है, या ऐसे कह लें हमें ए भी दिख गया बी सी तो दिखा ही नहीं, मतलब ए भी दिख गया बी ए तो है ही नहीं, सॉरी हमें ए बी ही नहीं दिखा तो बी एम क्यों ढूंढेंगे। तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक ही होता है। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो फिर वही बात है बेटा, क्या मुझे ए बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब मुझे ए बी ही नहीं दिख रहा तो मैं ए सी तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये वाली कंडीशन तो पहले इनको पूरी करनी पड़ेगी, तो ये आ गया, ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो स्मॉलेस्ट, चलो भी रुक जाओ, अगले पेज पे बताऊंगा, ठीक है जी। ये बात जो बताने लगा था अभी मैं बताऊंगा जरूर, बिना बताए तो टॉपिक ही पूरा नहीं होगा। सेकंड, जैसे अगर मैं बात करूं 1 1 1 2 2 1 2 3, रुको, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। आओ जी बताओ जी, आओ जी बताओ जी। जो बच्चे क्लास से चले ही गए वो क्या करें अब? क्या बोलते रहते हो? कीबोर्ड का इजाद होना ही नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूं एक बटन दबाने के लिए अगर एक पत्थर तोड़ना पड़ता है तो बच्चा टाइप ही करना बंद कर देता। कौन मेहनत करे इतनी? बताओ जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट मेरे पास 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो इस पे तो चेक करना नहीं, 1 2 है 2 1 है, 2 1 है 1 2 है, 2 3 है 3 2 है, 2 3 है 2 3 है, ठीक है जी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, देखो इन पे तो ट्रांजिटिव चेक किए ही मत करो, बेतुकी बात है, ठीक है ना। चलो 1 2 है, ये देखो ए बी है, बी सी है, क्या ए सी 1 1 है? हाँ है, हाँ है, हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई एक एग्जांपल आपको देखना चाहिए। अब इधर देखना, इधर देखना, ध्यान से देखना, 1 2 है, 2 3 है, ए बी बी सी, 2 से शुरू होने वाला चाहिए होगा ना, ये आ गया 2 से शुरू होने वाला। ए बी है बी सी है, क्या ए सी दिखा आपको? यस क्यों बोल रहे हो? देखो हमारे पास 1 2 है, हमारे पास 2 3 है, क्या तुम्हारे पास 1 3 है? 1 3 तो नहीं है, 1 3 तो नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। मैं यहां रीजन भी लिख के देता हूं तुमको, लो यहां पर देखो कि हमारे पास 1 2 तो था, हमारे पास 2 3 भी था, बट हमारे पास 1 3 जो है वो नहीं था, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बच्चा पूछ रहा है फर्स्ट ट्रांजिटिव कैसे हो गया? मैं आपसे वही कह रहा हूं, कंडीशन, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कंडीशन का हिंदी अनुवाद आपसे करवाया था। इसका मतलब होता है अगर, अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी ढूंढना है। आप मुझे यहां पर ए बी दिखा दो, आप मुझे यहां पर ए बी ही दिखा दो। जब ए बी ही नहीं है तो मैं ए सी कहां से ढूंढने निकल जाऊंगा? ना ए बी है ना बी सी है, तो ए सी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो अगर ए बी बी सी है तो ए सी ढूंढना है ना। अगर ए बी नहीं है बी सी नहीं है, या अगर, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर अगर अगर
ए बी बी सी नहीं है, या ए बी ही नहीं है, ए बी है बी सी नहीं है, ए बी है बी सी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव, ठीक, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा पूरे क्वेश्चन पे, नहीं उस पॉइंट पर। तो जैसे यहां पर मेरे पास 1 2 है, 2 3 है, 1 3 तो नहीं है, तो आई नीड ओनली वन एग्जाम्पल, आई नीड ओनली वन एग्जाम्पल जिससे वो डिस्प्रूव हो जाए। और देखो ना यार ऐसे कैसे आएगा, ये आया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 1 3 3 1। बताओ जी ये वाला, बताइए जी। अगर अभी भी आप ये पूछो ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, सिमेट्रिक क्यों नहीं, तो लास्ट लेक्चर देख कर आओ। मेरा आज का फोकस ट्रांजिटिव होगा। आई एम जस्ट रिवाइजिंग सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। वन वन है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये वाला हो गया। इन पे चेक करना ही नहीं है, बोलो ना यार, इन पे चेक करना ही नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है तो 1 3 है, ये भी हो गया। ट्रांजिटिव देखो, 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 1 है बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2 1 है, 1 3 है, क्या 2 3 है, क्या 2 3 है, क्या 2 3 है, नहीं है भाई साहब। देखो यहां पर भी लिख के दिखा रहा हूं, अगर 2 1 है, 1 3 है, बट 2 3 नहीं है, बट 2 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिंपल, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग मिल्खा भाग नहीं, आराम से पढ़ेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। बताओ जी, देखो 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 देखो, धीरे धीरे एनरिच होने वाला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे 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 ये टॉपिक आपका एनरिच होगा। वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, टिक हो गया जी। 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3। ट्रांजिटिव पे आ जाओ, मेन तो वही है ना, ये इस पे चेक करना नहीं। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 भी है, 2 1 है, 1 3 है, 2 3 भी दिख गया इस बारी, दिख गया ना, 2 3 भी दिख गया। 1 3 है, 3 2 है, 1 2 भी दिख गया भाई। 3 2 3 है, 3 2 है, 2 2 भी दिख गया। तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये तीनों है, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया।
कह रहे हैं इसमें 2 1 है, लेकिन किससे शुरू होने वाला बेटा? 2 से शुरू होने वाला नहीं बेटा, 1 से शुरू देखोगे ना। 2 1 है तो 1 से शुरू होने वाला देखोगे ना। 1 से शुरू होने वाले कितने सारे? ये भी है 1 से शुरू होने वाला, ये भी है 1 से शुरू होने वाला। 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 भी है। 1 से शुरू वाला देखोगे ना। जैसे अब 3 2 है तो 2 से शुरू होने वाला देखो, ये देखा 2 1, 3 2 है, 2 1 है, क्या 3 1 है? हाँ 3 1 भी है। ऐसे देखोगे, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, हमें विनर सीरीज फ्री मिलेगी। हाँ भंडारा लगेगा अभी। मजाक है यार, मेरे मुंह से निकल जाती है, वैसे बोलना नहीं चाहता बस। बेटा विनर सीरीज फ्री कैसे मिल सकती है यार? दिशा पब्लिकेशन की किताब है, वो कभी भंडारा लगाएंगे तो मिल जाएगी। आई एम जस्ट एन ऑथर, लिख दी, रॉयल्टी आती है बस। हम गरीब आदमी है बेटा, देखो प्लास्टिक की बोतलों में तो पानी पी रहे हैं, हम कैसे दे सकते हैं? आओ जी, एक लास्ट आ जाओ जी, एक लास्ट हो जाए जी, फिर धीरे धीरे आपको ये एनरिच हो जाओगे, धीरे धीरे आप मजा आ जाएगा। चलो जी हो जाए फटाफट। हाँ जी, हो जाए हो जाए हो जाए, जल्दी से हो जाए, छेती छेती हो जाए। ये टिक है भैया, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, इसका उल्टा ये आ गया, इसका उल्टा ये आ गया। ट्रांजिटिव की बात करो, ट्रांजिटिव की बात कर लो, ट्रांजिटिव है या नहीं है? मृदुल तभी तो कह रहा हूं गरीब आदमी हूं। देखो नहीं है ये, समझना। हमारे पास 4 1 है, हमारे पास 1 2 है, क्या आपके पास 4 2 है? नहीं है ना, तो फिर कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप बारीकी से नहीं देख रहे हो, आप बारीकी से नहीं देख रहे हो, ये काम बारीकी से देखने वाला है। यू हैव 4 1, यू हैव 1 2, 4 1 1 2, but 4 2 is not there, 4 2 is not there। हाँ जी, 4 2 is not there, ठीक है ना बेटा? तो ये नहीं है, रीजन यहां पे लिख दिया मैंने। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोलो, क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज ट्रांजिटिव। अभी हम इसको ना और धीरे धीरे वो करेंगे, एनरिच, मजा आएगा। अभी तो पहली मुलाकात है, अभी इस रिश्ते की पहली मुलाकात, सुन रहे हो ना? अभी तो कुछ उन्होंने जाना, कुछ हमने जाना, कुछ हमारे व्यूज नहीं मिल रहे, कुछ उनके व्यूज नहीं मिल रहे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ेंगी ना, होगी मोहब्बत, चिंता मत करो। आगे आ जाओ। इक्विवेलेंट रिलेशन, उससे ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करना, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? देखो जी, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, तीनों की तीनों है, then it is known as इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी है अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, जैसे पहले वाला, ये देखो, जैसे ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है,
तो इनको बोलते हैं बेटा हम इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है जी। तो जो बात मैं उस दिन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताने वाला था, अगर ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 और मैं एक रिलेशन बना रहा हूं फ्रॉम ए टू ए, तो क्या मुझे बता सकते हो कि मेरा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हो कि मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? बोलो कि मेरा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? आई एम वेटिंग। शाबाश शुभ, वेरी गुड, यू आर द फर्स्ट टू आंसर। नैतिक गुप्ता, शाबाश मेरे बच्चे। अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड। लीजा, गुड, वेरी गुड। ईशान, नमन, अब बहुत सारे बच्चे, हर्षित, अब बहुत से बच्चे। यस, तो आंसर इज सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन ये होगा बेटा, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन यही वाला होगा। यही बताने लगा था। जितने जितने एलिमेंट ए में है इन सबका क्या लिख दो, डबलेट। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ये हमने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यही वाला होगा। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग 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 अमेजिंग। क्लियर है जी, डन होगी बात। टॉपिक खत्म है बेटा हमारा। नाउ इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। करते हैं, आ जाओ एक एक करके। इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। शुरू करते हैं एक एक करके। हाँ जी, आओ भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो आपको रिलेशन की मोस्ट ऑफ द टाइम रोस्टर फॉर्म सोचनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सबसे पहले तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, उसके बाद ही तो चेक कर पाएंगे ना। इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन। जिस बच्चे को प्रेजेंटेशन करनी आ गई, जिस बच्चे को प्रेजेंटेशन करनी आ गई तो वो राजा आदमी है। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने याद दिलाया, मोहित ने अभी, कि इस संडे को एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास हो रही है हमारा। अभी तक सीयूईटी का बैच स्टार्ट नहीं किया था। मैंने पहले भी बता रखा था, सीयूईटी का जो बैच होता है, जो वीकेंड बैच होता है, वो हम मई एंड में या मिड में स्टार्ट करते हैं। तो अब मई एंड आ चुका है, तो नेक्स्ट वीक से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज कूपन कोड भी है। जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है, जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है वो बच्चे तो कल ओरिएंटेशन लेने आएंगे ही आएंगे। संडे को ओरिएंटेशन है सुबह 11 बजे। एंड जिन्होंने अभी तक सीयूईटी के बैच में एनरोल नहीं किया है उनके लिए एक सरप्राइज है। ये ओरिएंटेशन वैसे फ्री है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे पढ़ाने वाले, कौन से टीचर्स क्या पढ़ाएंगे आपको, जीएटी और इंग्लिश एक्चुअल में होता क्या है, डोमेन हम कैसे कवर कर रहे हैं इसी बैच में। तो वो कैसा पूरा प्रोसेस रहने वाला है पूरे साल का, वो आपको समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज का क्या गेम है क्या नहीं है, इस साल हम लोगों ने कैसे पढ़ाया, कितने बच्चों को पढ़ाया, क्या प्रोजेक्टेड रिजल्ट है। इस साल बहुत सारे बच्चे हमारे डीयू, बीएचयू, जामिया इस्लामिया में जाने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी निश्चित रूप में लिखित में दे सकता हूं। तो अभी जो भी बैच चल रहा था, अभी हम उसके साथ बिजी थे, अब हम आप लोगों का नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो मैंने देखा था काफी बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th में सिर्फ 12th का कोर्स लिया, बट आप सीयूईटी के साथ कॉम्बो भी बना सकते हो। वो कैसे बनेगा मैं कल ओरिएंटेशन बताऊंगा। वैसे आपको बताइए, आप ग्रेड कर सकते हो, और एक कूपन कोड भी दूंगा मैं आपको बहुत जल्द, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है जी। हाँ, डज इट नॉट अफेक्ट 12th बोर्ड्स? नहीं नहीं, हमारी पढ़ाई हम ऐसे करते हैं कि हम 12th की जो पढ़ाई चल रही है अभी, इसको हम कहीं हट लास्ट ईयर बेटा हर एक बच्चा, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग लेता है चाहे वो ऑनलाइन लेता है, हमेशा एडवांटेजियस पोजीशन पर होता है अगर वो अभी से सीयूटी पढ़ लेता है। वरना क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ 35-40 दिन होते हैं बेटा। हमने क्रैश कोर्स भी पढ़ा है। जितने का अभी आप में से ये वाला कोर्स लोगे, इससे महंगा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं।
हमने जो क्रैश कोर्स अभी बेचा था वो 1100-1200 रुपए के आसपास का था, कुछ डिस्काउंट लगा के 999 का था। अभी भी इतने का ही आपको ये वाला कोर्स अपग्रेड में 1100-1200 का आसपास मिल जाएगा। तो पूरे साल आप दिमाग लगाओ, पूरे साल आप सैटरडे संडे पढ़ रहे हो, या आप 35 दिन में अंदर सारा का सारा काम खत्म कर रहे हो, दिन के अंदर 9-9 घंटे की क्लासेस चल रही है, तो एडवांटेजेस पोजीशन क्या है, ये वाली है, ठीक है ना। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप ये करो। और सैटरडे संडे हमारी बैच स्टार्ट होने वाले हैं अगले सैटरडे संडे से। इस संडे ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे पहले एक रोड मैप्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा हर टीचर द्वारा। बेहतरीन फैकल्टी है और बड़े एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। मैं खुद उसके अंदर डोमेन तो भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्रैश कोर्स के अंदर हमारी पूरी टीम डोमेन पढ़ाती है, बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन अभी इस संडे को 11 बजे ओरिएंटेशन के लिए आ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव हो चुकी है, ठीक है जी। अभी इस पे आ जाओ, तो बच्चे ने मुझे याद दिलाया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसा एनडीए, बेटा एनडीए का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो एनडीए का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे बोलेंगे नीट जेई का, अरे भाई वो नीट जेई का सिलेबस बहुत ज्यादा है यार, एनडीए का सिलेबस वो वीकेंड बैच नहीं है। सीयूईटी का बैच वीकेंड बैच होता है, वो जान के वीकेंड रखा जाता है ताकि बोर्ड हैम्पर ना हो। डोमेन आप मंडे टू फ्राइडे आप डोमेन पढ़ ही रहे हो, मंडे टू सैटरडे, सैटरडे संडे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आपको सीयूईटी का जीएटी इंग्लिश हौली हौली आगे बढ़ाना होता है, ये कहानी है। हाँ जी, हाँ सीए फाउंडेशन, हाँ वो वाला बैच भी ले सकते हो। अरे अभी रुक जाओ यार, अभी हम यहाँ बेच रहे थोड़ा है, रुक जाओ, मैं ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा था, वो ले लो, ठीक है जी। बाकी आप चैट बॉक्स में बात करो, अब इस पे आओ। इतना प्यारा क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं। रिलेशन बन गया भाई आर, जल्दी बनाओ रिलेशन क्या है। हम 1 पुट करेंगे तो वी गेट 3, और तुम सीए पर पहुंच गए। ये आ गया 6, 3 पर आ गया 9, 4 पर आ गया 12, 5 में पुट नहीं कर सकता, 5 में पुट नहीं कर सकता, 5 पुट करके 15 आ जाएगा, तो ये इतना ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा वो। तो मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि हमारे इस साल जो ये रिलेशन फंक्शन है या प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। अच्छा अब मेरी बात ढंग सुनना, आराम से सांस लो, शांत, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, टाइपिंग कर रहे हो छोड़ दो, एक रामबाणी लाज बताता हूं पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का। अगर कोई चीज रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई चीज मान लो ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन मान लो सिमेट्रिक है, तो आप उसे एग्जाम्पल देकर नहीं लिखोगे, आप उसे एक जनरल स्टैंडर्ड वे में लिखोगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन अगर कोई चीज आपको पता चल चुकी है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या ये सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, एज द केस में बी, तो उसको डिसप्रूव करने के लिए कि ये नहीं है, वी नीड ओनली वन डैम एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गया, यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो बस वही लिखकर बोल दो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। जैसे इसमें आते हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, अभी अभी आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि मुझे 1-1 नहीं दिखा, मुझे 2-2 नहीं दिखा, मुझे 3-3 नहीं दिखा। तो अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंटेशन की, तो मैं ऐसे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां पर लिखेंगे कंडीशन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। हमें पता नहीं है, हमें एक एग्जांपल देना है, सिंस 1-1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, मेरे को लेना देना नहीं है कि 2-2 3-3 है या नहीं, 1-1 दिखा नहीं दिखाना, 1-1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं, खत्म होगी बात। फिर आता है जी फॉर सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या कंडीशन थी कि अगर ए बी दिख गया है तो आप बी ए ढूंढो, अगर ए बी दिख गया है तो आप बी ए ढूंढो, है ना, तो आप बी ए ढूंढो, ए बी दिख गया है बी ए ढूंढो, ए बी दिख गया बी ए ढूंढो, ए बी दिख गया बी ए है ही नहीं, सिंस 1-3 बिलोंग्स टू आर बट 3-1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर,
बोलो, सही है जी। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये है प्रेजेंटेशन, ओनली वन एग्जांपल। सही है जी। फिर आता है फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी? अगर ए बी है, बी सी है, तो आप ए सी ढूंढो। देखो, मुझे 1 3 दिखा, मुझे 3 9 दिखा, क्या मुझे 1 9 दिखा? नहीं दिखा। सिंस 1 3 दिखा, 3 9 दिखा, बट 1 9 नहीं दिखा, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम सब दे देंगे, इतना क्लियर हो गया तो आपको कि अगर कोई चीज नहीं है तो कैसे लिखना है। हाँ जी, अगर कोई चीज नहीं है तो कैसे लिखे, इतना क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? इतना क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? सर जी बस 4 रिलेशन, बेटा रिलेशन तो एक ही है, 4 एलिमेंट है। x को 1 पुट करोगे बेटा तो y 3 आएगा। यार 3x इज इक्वल टू y है ना मेरे बच्चे। x को 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 3, 2 पुट करोगे तो यू विल गेट 6, 3 पुट करोगे यू विल गेट 9, 4 पुट करोगे यू विल गेट 12, इफ यू पुट 5 वी विल गेट 15। 15 तो इसमें है ही नहीं। हम जो रिलेशन बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना, हम जो रिलेशन बना रहे हैं वो ए टू ए बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं बेटा? ए टू ए पे डिफाइंड है ना बेटा। यार मुझे तो लगा था कि तुम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में डाउट पूछोगे। तुम तो ये पूछ रहे हो ये क्या चीज है, तुम तो पूछ रहे हो ये कैसे आया। तभी तो मैंने कहा था ना बेटा 11th क्लास का थोड़ा सा ब्रशअप करके आना। मैंने ब्रिज दिया था, लेकिन आपको 11th क्लास का कंटेंट आना चाहिए। रिलेशन में फिर बोल रहा हूं इस साल आसान है, फंक्शन में आओगे नानी याद आ जाएगी, फिर अब मैं बोलूंगा सेकंड तुम्हारे ऊपर से जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं फंक्शन भी पढ़ लो जाकर प्लीज। तो 1 पुट करूंगा 3 आएगा, 2 पुट करूंगा 6 आएगा, 3 पुट करूंगा 9 आएगा, 4 पुट करूंगा 12 आएगा। हाँ जी, कोई रिलेशन ए टू बी भी हाँ होगा ना, भी होगा। देखो अब जैसे यहां पर सेट ऑफ आर नेचुरल नंबर पर है, तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो नेचुरल टू नेचुरल बन रहा है, लेकिन जो ये नेचुरल है वो 4 से कम कर दिया, मतलब 1 2 3 से कोई भी नेचुरल बन रहा है। लो जी ए टू बी बन गया। अब देखो यहां पर हमें एक्स एक्स आ गया ना, ये 1 4 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 से नेचुरल। तो सबसे पहले तो डिफाइन करो इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ जी। इफ वी पुट 1 I'll get 6, if we put 2 I'll get 7, if I put 3 I'll get 8, I'll get 8, I'll get 8। बोलो बेटा, I'll get 8। अब आप बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है? इफ ए मतलब ए बिलोंग्स टू आर और ऑल बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 1 2 3 यही होना चाहिए ना, 1 2 3। तो सबका तो नहीं है, यहां लिखेंगे सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सही है जी।
फिर अगर हम बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन। तो हमने देखा बच्चों, सिंस 1 6 मुझे दिखा बट 6 1 मुझे नहीं दिखा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करेंगे बच्चों। हाँ जी, बताओ जी, फॉर ट्रांजिटिव की बात करो। फॉर ट्रांजिटिव आप मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव है? यस और नो, बताओ जी, बोलो भैया। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें ए सी बिलोंग्स टू आर करना है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो जिन जिन का आंसर नो है वो गलत है। देखो, कंडीशन ही नहीं पढ़ी तुमने। कंडीशन कह रही है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो आपको ए सी ढूंढना है। मेरे पास 1 6 है, क्या 6 से शुरू होने वाला कोई है? है ही नहीं। मेरे पास 2 7 है, क्या 7 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है। मेरे पास 3 8 है, क्या 8 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है। तो मेरे पास ए बी तो है। सिंस ए बी सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी ही बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हाउ कैन आई फाइंड ए सी? मैं ए सी कैसे फाइंड कर सकता हूं? ए बी तो है, बी सी ही नहीं है, तो देयरफॉर ऐसे लिखना है, कोई एग्जाम्पल नहीं। आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है बेटा? ट्रांजिटिव है। आर क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव। आर क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव है। आर क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव है। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है और ये ऐसे आ गया। ठीक है जी। अब आप चाहो तो आर बना सकते हो। y इज डिविजिबल बाय x, तो क्या 1 1 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। 1 1 को डिवाइड कर देगा, 1 2 को भी कर देगा, 1 3 को भी कर देगा, 1 4 को भी कर देगा, 1 5 को भी कर देगा और 1 6 को भी कर देगा। 2 1 को नहीं कर पाएगा, 2 2 को कर देगा, 2 4 को कर देगा और 2 6 को कर देगा। 3 3 को कर देगा, 3 6 को ही कर पाएगा, 4 4 को ही कर पाएगा, 5 5 को ही कर पाएगा और 6 6 को ही कर पाएगा। ये बना भैया। सही है जी। सबसे पहले तो ये बनाना सीखो ना यार, 11th स्टैंडर्ड का काम, और ये सेम 11th में भी था। चलो अब जल्दी से बता दो। फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस और नो? ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इज दिस रिफ्लेक्सिव? इज दिस रिफ्लेक्सिव? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों?
यस, ये रिफ्लेक्सिव है। अब मैं कोई एग्जांपल, मैं ये नहीं बोलूंगा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। भाई यहां पर 6 है, 60 तक होते तो 1 1 2 2 3 3 करते ही पेपर खत्म हो जाता। फिर तुम बोलते हो सीबीएसई टाइम नहीं देता। आ जाओ देखो, नहीं तो हम यहां बोलेंगे सिंस A is divisible by A itself for all A, चाहे A कोई भी हो। A खुद से तो भाई 5 खुद से भी डिविजिबल है, कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है, वो A कोई भी हो, A में से, इन A में से कोई भी हो, तो देयरफॉर A बिलोंग करेगा ही R को, thus R is रिफ्लेक्सिव। तो आपको जो आंसर देना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जो आंसर देना है वो थोड़ा सा जनरल फॉर्मेट में देना है। वो आपको आंसर जो देना है वो जनरल फॉर्मेट में देना है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए डिविजिबल है, ए सही, ए इज डिविजिबल बाय ए इटसेल्फ, बाय ए इटसेल्फ, बाय ए इटसेल्फ। ए जो है वो ए खुद से क्या है, डिविजिबल है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू आर, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। सही है जी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब मैंने देख लिया 1 3 है, 3 1 तो दिखा ही नहीं। कोई एक एग्जांपल, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। संदेश भाई मुझे पता नहीं यार इसके बारे में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी को ढूंढना है। बताओ जी, क्या ये ट्रांजिटिव होने वाला है? 1 to 2, अरे कुछ भी लिख लो नंदिनी बेटा, कोई एक एग्जांपल देना बच्चे, कोई एक एग्जांपल देना बेटा आपको। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए भी सी को डिवाइड करेगा। अब इसका आंसर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, ये तो है ना गिवन कि ए बी तो दिख रहा है तुमको, तो इसका मतलब ये हो गया ए, इसका मतलब है बी इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए, यही तो है ना बेटा, बी इज डिविजिबल बाय ए। बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है सी इज डिविजिबल बाय बी। जिसका फर्दर मतलब ये आ गया कि सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर इज ट्रांजिटिव। आपको आंसर जो इसमें छोड़ना है वो जनरल नोटेशन में छोड़ना है। हाँ जी, देखो बच्चों,
हाँ जी, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, ये वाला एक क्वेश्चन बस, दैट्स इट। क्योंकि संडे 12 बजे 11 बजे हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास है, आधे घंटे की ओरिएंटेशन क्लास है, और 12 बजे तुम्हारा, तुमको पता है, डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू टेस्ट है 12 बजे। हाँ जी, हाँ जी, अमनदीप सिंह, यही तो लॉजिक आपको लगाना है कि आपको, बच्चा कह रहा है आपने तो बहुत जल्दी वेरीफाई कर लिया। आपको पता है मैंने इस क्वेश्चन में इसको देखा ही नहीं। मेरा लॉजिक्स है ना मेरे पास कि y को तो डिवाइड कर ही लेगा तो ये हो जाएगा। y x को डिवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है x y को डिवाइड कर दे। जैसे 1 2 को डिवाइड कर, लेकिन 2 1 को नहीं करेगा। लॉजिक्स है, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है। और यहां पर अगर कोई नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है और ये उसको डिवाइड कर रहा है, तो यानी उसका मल्टीपल हुआ, तो ये भी उसको डिवाइड कर पाएगा। ये मैथ्स बेसिक्स है। यूजलेस क्वेश्चन मैंने उशांग घई के इंस्टाग्राम चैनल पर डाला है। आज का यूजलेस क्वेश्चन वहां पर एक रील फॉर्मेट में डाला है, उसका जवाब बता देना। वो यही पूछने वाला था, मैंने सोचा रील डाल देते हैं। तो मैंने बहुत दिनों से उस पर कुछ पोस्ट नहीं किया था, तो मैंने आज उस पर क्वेश्चन डाला है, जरूर देखना उशांग घई इंस्टाग्राम पर। और जो नहीं देख रहे, अगली क्लास में मैं यहाँ लाके पूछ दूंगा, कोई नहीं, वो उसी वक्त पूछ लेंगे, उसी वक्त जवाब भी दे देंगे। डन है जी। कह रहे ट्रांजिटिव कैसे, इसमें तो 2 1 है ही नहीं, तो क्या लेना देना मुझे 2 1 से? 2 1 से क्या लेना देना? 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो वो सिमेट्रिक का रिलेशन है ना, ट्रांजिटिव का थोड़ा है। ऐसा कौन सा तुमको दिख रहा है कि जो ट्रांजिटिव का एग्जांपल है, बताओ। हाँ, 99% लेफ्टी वाला क्वेश्चन। ठीक है जी। 1.1 अभी मत करो, सिर्फ ये वाले 4 क्वेश्चन करो। 1.1 अभी मत करो, अगली क्लास में हम पूरी यहीं करेंगे बेटा, चिंता मत करो, पूरी यहीं करेंगे। संडे को 11 बजे सीयूईटी ओरिएंटेशन, संडे को 12 बजे फंडामेंटल्स का टेस्ट। अकाउंट्स में फंडामेंटल का है और मैथ्स में इसका टेस्ट है, आपका डिटर्मिनेंट का। उसी दिन दे देना या एक आध शाम, सुबह शाम करके देख लेना अपने आप, लेकिन देने दोनों है प्लीज, ये मैंडेटरी है। ओके, डन। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।